एक ही माँ बाप की औलाद हैं हम। और ना हमें कोई आज तक बांट सका और ना ही आगे हमें कोई बांट सकता है। भाई तो आपके हैं, लेकिन आपके तो दुश्मन बताया गया है ना। पार्टी बताती रहे, हम पार्टी को नहीं मानते, हम तो अपने भाइयों को मानते हैं और भाइयों को साथ लेकर चले और चलते रहेंगे आगे। मुस्लिम राजपूत जो है, अगर हमारी तरफ आप एक कदम बढ़ेंगे तो 10 कदम मुस्लिम राजपूत बढ़ेगा। मुसलमान हिंदू हम नहीं जानते, हम जानते हैं हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। राजपूत हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई नाता नहीं है हमारा, सब हमारे भाई हैं। राजपूत सब एक प्लेटफार्म पे हैं। अब 84 के हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे है। आप अब हमें बांट नहीं पाएंगे। नमस्कार, जय भवानी, जय राजपूताना। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर। भारतीय जनता पार्टी और बाकी राजनीतिक दलों के तमाम प्रयासों के बाद, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, जो इस देश की राजनीति ने हमेशा से किया है कि भाई हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और राज करो, उस षड्यंत्र के मुंह पे तमाचा मारते हुए आज हमारे राजपूत भाई, जो हिंदू भी हैं और मुस्लिम भी हैं, वो साथ बैठे हैं, साथ में समाज के हित में चिंता कर रहे हैं और समाज के आने वाले कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए अपनी योजना तैयार कर रहे हैं। उदाहरण के लिए बता दूं, बाबूजी तिलक वाले हैं और दाढ़ी वाले एक साथ बैठे हैं। ये बड़ा मैसेज है उन लोगों को जिन्होंने हमें लड़ाने की कोशिश की, या जो लगातार अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए राजपूत समाज के दोनों वर्गों को एक दूसरे के सामने खड़ा करते हैं। क्या नाम है बाबूजी आपका? मोहम्मद तमकीन। अच्छा, मैं बताते चलूं, हम देहरा गांव में इस समय उपलब्ध हैं। देहरा गांव जो धौलाना विधानसभा में आता है और जो सिसोदिया गांव के जो एक खाप है 60 गांवों की, उसकी पगड़ी आज भी देहरा गांव के पास है। और पगड़ी का जो सम्मान होता है वो आप सब लोग समझ सकते होंगे। बाबूजी आपका क्या नाम है? ब्रह्मपाल सिंह तोमर। ब्रह्मपाल सिंह तोमर। तो कैसा लग रहा है भाजपा के आप षड्यंत्र में, या बाकी लोग राजनीतिक दलों के षड्यंत्र में नहीं फंस पाए? आप तो दाढ़ी वाले तिलक वाले एक साथ बैठे हो जी। नहीं, वो तो है, ये तो क्षत्रिय अभिमान सभा है, उसमें हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। और ठाकुरों का जो कुचलापन हो रहा है, उसको एकता के लिए सब पूरा 84 एक है और 17 तारीख में बहुत बड़ी सभा होएगी। इसके बारे में ये भी आपको जानकारी देते चले, कपसाड़ की पंचायत की सफलता के बाद एक क्षत्रिय महाकुंभ ननौता में हुआ, सिसौली में पंचायत हुई 17 तारीख। जो 84 जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा काम हम करने वाले हैं। यहाँ पे लोग राजपूत समाज की राजनीति में घटती हिस्सेदारी पे चिंतन करने के लिए 17 तारीख में धौलाना में एक बैठक बुलाई गई है, जिसके संदर्भ में यहाँ चर्चा हो रही है। आपके क्या नाम है बाबूजी? तमकीन गहलोत। तमकीन गहलोत बाबूजी का नाम है। अच्छा, राजनीतिक दलों के शिकायत में नहीं आए, तिलक वाले दाढ़ी वाले साथ बैठ रहे हो? एक ही माँ बाप की औलाद हैं हम। और ना हमें कोई आज तक बांट सका और ना ही आगे हमें कोई बांट सकता है। ये एक नए युग की शुरुआत है कि हमारे मुस्लिम राजपूत बुजुर्ग एक बड़ी बात कह रहे हैं कि एक माँ की एक औलाद है, ना कोई बांट सका ना कोई बांट पाएगा। तो हिंदू मुस्लिम राजपूतों को एक मानते हो? बिल्कुल एक हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। आपका क्या नाम है बाबूजी? कुर्बान अली। अच्छा, तो हिंदू मुस्लिम राजपूत जो एक साथ बैठे हैं, जो एक माँ के दो बेटे की तरह हैं, आज क्या खुशी, कितनी खुशी हो रही है उन्हें ऐसा देख के? और बड़ी खुशी है। आने वाली जो पीढ़ी, चूंकि आप भी बुजुर्ग हो चले हैं, आने वाली पीढ़ी जो हमारे छोटे भाई खड़े हैं या जो मेरे छोटे भाई हैं हिंदू राजपूतों में, क्या संदेश आप उन्हें देना चाहते हो? एकता का, एक रहो सब। और एक बड़ी बात है बाबूजी, आपने तो बहुत जमाना देखा होगा, ये बड़ी बात है, एक समझदार और अच्छे बुजुर्ग की कहाँ पहचान ये होती है कि हम अपने अनुभवों से सीखें। जो हिंदू मुस्लिम के झगड़े में हम लोगों ने गंवाया है, अपने आने वाली पीढ़ियों को बताते चलें कि ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। अच्छा, आपका क्या नाम है बाबूजी? मेरा नाम राम अवतार सिसोदिया। कहाँ से हो आप? सपनावत से। तो कितने सफल हो रहे प्रयास? आज तो तिलक वाले दाढ़ी वाले हिंदू मुस्लिम की सब लड़ाई छोड़कर साथ बैठे। नहीं, ये तो हमारे भाई है जी, साथ के, हम तो साथ ही थे। अरे भाई तो आपके हैं, लेकिन आपके तो दुश्मन बताया गया है ना। पार्टी बताती रहे, हम पार्टी को नहीं मानते, हम तो अपने भाइयों को मानते हैं और भाइयों को साथ लेकर चले और चलते रहेंगे आगे। बहुत बढ़िया। एक नौजवान साथी मजबूत कदकाठी के साथ बैठे, क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम ठाकुर शान मोहम्मद देहरा है। ठाकुर पहले और शान मोहम्मद बाद में, बहुत खुशी की बात है। अच्छा, और मैं एक ही बात आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि राजपूत, मुस्लिम राजपूत जो है, अगर हमारी तरफ आप एक कदम बढ़ेंगे तो 10 कदम मुस्लिम राजपूत बढ़ेगा।
बहुत खुशी की बात है। मेरी उम्र का मेरा भाई है, मुझसे शायद उम्र में छोटा भी हो, और ये आज के राजपूत युवा की सोच मेरे हिसाब से होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा कोई बुरा चाहता है तो उससे दूर रहो। और एक बड़ी बात कही है कि अगर एक कदम प्यार से कोई गले लगाने के लिए आए तो 4 कदम उसके लिए चलें। 10 कदम 4 नहीं 10 बढ़ेंगे, बस प्यार और मोहब्बत के साथ ही हो। बहुत बढ़िया। 10 कदम बढ़ेंगे, अच्छा, कहने की जरूरत नहीं है। 17 तारीख में एक पंचायत होने वाली है, उसको लेकर कितने उत्साहित? 17 तारीख में मैं देहरा के सभी अपने नौजवान साथियों से, खासकर नौजवान साथियों से, बाकी तो मेरे बुजुर्ग हैं जितने भी साथी हो तो जाएंगे, उनकी रहबरी में जाएंगे हम लोग। और जितने भी युवा साथी हैं सोशल मीडिया पर अपनी बात को चला दें कि 17 तारीख में दिन बुधवार को धौलाना के अंदर जो क्षेत्रीय समाज की राजपूत महासभा होने वाली है उसमें सभी भाग लें। 60-84 की जब हम बात करें तो एक नाम ऐसा है जो मैंने पहले भी बताया कि जब जैसे मथुरा वृंदावन वासियों पर एक संकट आया था तो भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत को एक उंगली पर लेकर उनकी रक्षा की थी। अगर यहाँ के किसी भी समाज या किसी भी जाति से हो, किसान मजदूर वर्ग की कोई समस्या हो, कोई फैक्ट्री या कंपनी उनकी पेमेंट नहीं कर रही है, किसी के साथ कोई दुर्घटना हो गई है या और भी कोई भी समस्या हो, तो भगवान कृष्ण के अंश के रूप में यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं ऐसे ब्रह्म सिंह राणा जी, जो इस 17 तारीख की पंचायत को सफल बनाने के लिए दिन रात लगे हुए हैं। और अच्छी बात यह है कि आज मुस्लिम राजपूत भाइयों का भी पूरा सहयोग मिला। क्या लग रहा है आगे कितने सफल बना पाओगे? सफल क्या, कई चीजों का अंतर भी लाना है साहब। हम तो एक चीज जानते हैं, मुसलमान हिंदू हम नहीं जानते। हम जानते हैं हम राजपूत हैं, हम क्षत्रिय हैं। और रही अनुमान की बात, अनुमान नहीं विश्वास है। विश्वास कम से कम 1 लाख की संख्या में क्षत्रिय समाज इकट्ठा होगा। और ये पूरा 60-84 क्षेत्र की घटना नहीं है साहब, ये पूरे भारतवर्ष की घटना है। जैसे जैसे अदर प्रदेशों से भी फोन ही आ रहे हैं कि भाई हम भी आ रहे हैं क्षत्रिय स्वाभिमान सम्मेलन में, तो अच्छी संख्या रहेगी। और एक बात और आपने कही कि भाई मैंने सब कुछ करा, ऐसा कुछ नहीं है। क्षेत्र के साथियों ने, जितने भी हमारे सामाजिक साथी हैं, चाहे सगीर पहलवान हो मदापुर से, चाहे डॉक्टर वकील साहब हों, चाहे प्रेमपाल सिंह जी हों, चाहे रामोदास सिसोदिया जी हों, चाहे महेश जी भटियाना हो, बहुत लोगों का साथ सहयोग हमेशा रहता है, इसलिए हम कार्य करने में सफल होगा। बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है बाबूजी? आज हम जिनके आवास पर ये बैठक हुई है उनसे बात करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर वकील देहरा है। ये देहरा जो है ये 60 का पहला गांव है और इसी में पगली और 60 गांव जो इसी से निकले हुए हैं और सभी राजपूत हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई नाता नहीं है हमारा, सब हमारे भाई हैं। और अभी हम चल रहे हैं, हमारे यहाँ हमारे जो है मंदिर और मस्जिद बिल्कुल एक बाउंड्री में है और उसकी भी अभी एक फोटो खींचनी है आपको भाई साहब, और वो से भी शेयर करना। यहाँ जो सभी धर्मों का, सभी जिस तरीके से अपनी पूजा उपासना करते हैं उसी तरीके से हमारे किसी के मन में भी, ना हिंदू भाइयों के मन में ना मुसलमान भाइयों के मन में, सब एक हैं और एक रहेंगे। और अब 60-84 जाग गया है और इन राजनीतियों कुछ आ जाते हैं बहकावे में, सब तो नहीं आते, लेकिन अब कहीं ये दिखा देंगे कि हम सब एक हैं और एक रहेंगे और एक हैं। अच्छा, कितना उत्साहित है, कितने यहाँ पे एकता आने की संभावना लग रही है आपको? एकता तो हम 100 के 100% कर रहे हैं। हमारे तो हम जगा नहीं रहे, अपनों को बता नहीं रहे, हमारी कमी हो रही है थोड़ी सी। हमारे तो नहीं जागे हुए हैं, बस उन्हें तो बताने की जरूरत है। सारे राजपूत सब एक प्लेटफार्म पे हैं अब 60-84 के, कोई हम में टूट नहीं है किसी तरीके के भी। क्या नाम है? मेरा नाम ठाकुर परवेज आलम है, मैं देहरा गांव का निवासी हूँ। अच्छा, तो चुनाव सिर पे है, संभवतः किसी भी राजनीतिक दल से फिर कोई उनके चिंटू आए, नेताजी आए और हिंदू मुस्लिम का हो सकता है, हमें हिंदू का और आपको मुस्लिम का पाठ पढ़ाएं। तो ऐसे जो षड्यंत्रकारी लोग हैं उनके लिए क्या रणनीति हमारे मुस्लिम राजपूत भाई बना के रखे हैं? बहुत खुशी की बात तो ये है कि जो षड्यंत्रकारी नेता है उनके षड्यंत्र को हमने मरहम की जगह हमने काम में ले लिया और अपना जो हमारे बीच में अगर कहीं इन्होंने खाई बनाई थी उसे हमने पुल, उनके षड्यंत्र को पुल के रूप में लगा के अपना मतलब इस्तेमाल किया है। बहुत खुशी की बात है कि हम आपस में मिलजुल कर इस बार 17 तारीख में जो
हमारा राजपूत सम्मेलन होने जा रहा है। उस सम्मेलन को मिलजुल कर सबकी खुशामद कर कर गांव-गांव जाकर उसे इतना कामयाब बना देंगे कि आने वाली कोई भी गवर्नमेंट हो, अब जो गवर्नमेंट चल रही है वो ही नहीं, सब गवर्नमेंट को ये बता देंगे कि मुस्लिम समाज और क्षेत्रीय समाज जो हिंदू राजपूत और मुस्लिम राजपूत एक हैं, एक प्लेटफॉर्म पे है। आप अब हमें बांट नहीं पाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजपूत क्षत्रिय समाज से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें। और ये विशेष खबर है कि हमारे जो सभी धर्मों के राजपूत भाई एक साथ आ रहे हैं, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय भवानी।